प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में चैत्र मास के अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। प्रिय भक्तों, आज का यह पावन दिन साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को समर्पित है। चैत्र मास की यह पवित्र अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य द्वार है जिससे होकर हमारे पितरों का आशीर्वाद हम तक पहुंचता है। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य चैत्र अमावस्या के दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की इस कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के अंधकारमय अध्याय समाप्त हो जाते हैं और सौभाग्य का नया सूर्य उदय होता है। जैसे सूर्य की पहली किरण घने अंधेरे को चीर देती है, वैसे ही भगवान विष्णु का नाम मनुष्य के हृदय में बैठे भय, संशय और दरिद्रता को जड़ से मिटा देता है। आज की यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको अपने भीतर के उस विश्वास से जोड़ती है जहां हर संकट का समाधान है। क्योंकि श्री हरि केवल बैकुंठ में नहीं बसते हैं, वे तो हमारे श्वासों में, हमारी करुणा में और हमारी अटूट श्रद्धा और भक्ति में विराजमान है। प्रिय भक्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य को जान लेते हैं जिसका वर्णन स्वयं गरुड़ पुराण में मिलता है। कोई भी दिव्य कथा, विशेषकर वह जो हमारे पूर्वजों और भगवान की महिमा से जुड़ी हो, उसे बीच में छोड़ना न केवल अधूरा ज्ञान है, बल्कि यह हमारे मन को विचलित कर देता है। अधूरा सत्य हमें सही रास्ते से भटका सकता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैत्र मास की पावन कथा को अंत तक पूरे धैर्य और श्रद्धा, भक्ति और चित्त को एकाग्र करके सुने। क्या पता इस कथा का कौन सा प्रसंग आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा को हमेशा के लिए दूर कर दे। प्रिय भक्तों, अब अपने नेत्र को कोमलता से बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस दिव्य कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास में एक ऐसा राज्य था जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उस गौरवशाली राज्य का नाम था कृष्ण नगर। यह कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी समस्त कला को धरती पर उतार दिया हो। नगर के चारों ओर ऊंची और सुदृढ़ दीवारें थी जो स्वर्ण की भांति चमकती थी। गलियां चौड़ी थी और हर घर के बाहर लगे फूलों की सुगंध से वातावरण सदैव दिव्य बना रहता था। कृष्ण नगर पर साक्षात धन के देवता कुबेर और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा थी। वहां की प्रजा कभी अभाव में नहीं रही। लोग परिश्रमी थे, धर्मात्मा थे और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते थे। कहते हैं कि कृष्ण नगर की सुंदरता की चर्चा सुनकर दूर देश के राजा भी उसे एक बार देखने की अभिलाषा रखते थे। इस सुंदर राज्य के शासक थे महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट राजा सुरेंद्रपाल। महाराजा सुरेंद्रपाल केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे प्रजा वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थे। वे अपनी प्रजा को संतान की भांति प्रेम करते थे। उनके न्याय की मिसालें भी दी जाती थी। महाराजा के चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो उनके सात्विक जीवन और भगवान विष्णु के प्रति उनके टूट भक्ति का परिणाम था। उनकी अर्धांगिनी यानी कि पत्नी रानी सुमेधा उनके गुणों के बिल्कुल अनुरूप थी। रानी सुमेधा न केवल अत्यंत रूपवती थी, बल्कि उनके संस्कार और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति राज्य के लिए एक आशीर्वाद समान थी। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करती थी और दरिद्रों की यानी कि गरीब लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करती थी। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। महाराजा और रानी का जीवन सुखमय था, परंतु उनके मन में एक ही अभिलाषा थी, संतान का सुख।
भगवान की कृपा हुई और एक के बाद एक महाराजा के आंगन में 5 कन्याओं का जन्म हुआ। वे पांचों राजकुमारियां इतनी सुंदर और गुणवती थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो पांचों दिव्य शक्तियां धरती पर अवतरित हो गई हो। उनके जन्म के समय पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमारियों के नाम उनके गुणों के आधार पर रखे गए। जैसे जैसे वे बड़ी होने लगी, उनकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होने लगी। राजा और रानी अपनी बेटियों को देखकर फूले नहीं समाते थे। महल की दीवारों में राजकुमारियों की हंसी गूंजती थी। प्रजा भी अपनी भावी स्वामिनियों को देखकर हर्षित रहती थी। राजा सुरेंद्रपाल ने उन्हें हर प्रकार की विद्या, कला और संस्कारों से दीक्षित किया था। समय बीतता गया और वे पांचों कन्याएं अब विवाह के योग्य हो गई। एक पिता के लिए अपनी बेटियों के हाथ पीले करना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। महाराजा ने एक दिन एकांत में रानी सुमेधा से कहा, प्रिय, हमारी पांचों पुत्रियां अब बड़ी हो गई है। अब समय आ गया है कि उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढे जाए और उन्हें उनके अपने घरों में सुख शांति से विदा किया जाए। रानी सुमेधा ने भी सहमति दे दी। महाराजा ने तुरंत अपने सुंदर, चतुर और विश्वास पात्र मंत्रियों को बुलाया। उन्हें आदेश दिया गया, जाओ भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण करो और मेरी पांचों राजकुमारियों के लिए ऐसे वर ढूंढो जो न केवल प्रतापी राजा हो बल्कि चरित्रवान और धर्मनिष्ठ हो। मंत्री आज्ञा पाकर निकल पड़े। महीनों बीत गए। वे एक राज्य से दूसरे राज्य, एक नगर से दूसरे नगर भटकते रहे। कई राजकुमारों को देखा गया, कई राजकुमारों की कुंडलियों का मिलान हुआ, परंतु कहीं भी महाराजा की राजकुमारियों के योग्य वर नहीं मिल पाया। थक हार कर मंत्री वापस लौटे और महाराजा को संदेश दिया कि उन्हें कोई सुयोग्य वर प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने सोचा कि अभी समय शेष है, शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। कुछ समय बाद उन्होंने पुनः प्रयास किया, ब्राह्मणों और दूतों को भेजा, परंतु परिणाम वही रहा। धीरे धीरे राजकुमारियां और बड़ी होने लगी। महाराज की चिंता अब भय में बदलने लगी। रानी सुमेधा का मन भी भारी रहने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस राज्य पर लक्ष्मी और कुबेर की कृपा है, जहाँ का राजा स्वयं धर्मात्मा है, वहाँ उनकी कन्याओं के विवाह में ऐसी बाधा क्यों आ रही है। चिंता जब बढ़ने लगी तो महाराज ने देश प्रदेश से बड़े बड़े ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलवाया। राजमहल में सभा लगाई गई। राजकुमारियों की कुंडलियां दिखाई गई। ज्योतिषियों ने कई दिनों तक गणना की, नक्षत्रों की चाल समझी, परंतु अंत में उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने महाराजा से कहा, राजन, राजकुमारियों की कुंडली में कोई दोष नहीं है। इनके भाग्य में जो राज सुख और अखंड सौभाग्य लिखा है, परंतु फिर भी विवाह के मार्ग में कोई अदृश्य बाधा खड़ी है जिसका ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर महाराजा का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा कि शायद नियति उनसे कुछ छिपा रही है। प्रजा में भी तरह तरह की बातें होने लगी। जो राजकुमारियां कभी गर्व से नगर से निकलती थी, अब वे लोगों की नजरों से बचने लगी। उन्हें लगने लगा कि शायद उनके भाग्य में ही कोई बड़ी कमी है। प्रिय भक्तों, महाराजा सुरेंद्रपाल की चिंता अब केवल एक पिता की चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि वह एक गहरे मानसिक द्वंद में बदल चुकी थी। जब ज्योतिषियों ने भी हाथ खड़े कर दिए और कुंडलियों में कोई दोष नहीं पाया गया, तब महाराजा ने स्वयं इस समस्या के समाधान का बीड़ा उठाया। उन्होंने सोचा कि शायद उनके मंत्रियों के चयन में कोई कमी रह गई हो। महाराजा सुरेंद्रपाल ने अपना राजसी ठाठ बाढ़ त्याग दिया और एक साधारण पिता की भांति स्वयं सुयोग्य वरों की खोज में निकल पड़े। उन्होंने दूर दराज के प्रतापी राजाओं की यात्रा की। कई जगह बात बनी भी। एक दो राज्य में तो राजकुमारों के साथ विवाह लगभग तय हो गया था। लगन पत्रिका लिखी जाने वाली थी। महलों में शहनाइयां बजने की तैयारियां शुरू होने वाली थी। लेकिन अचानक न जाने क्या होता था कि अंत समय में वह रिश्ता टूट जाता।
कभी उस राज्य के राजा का मन बदल जाता तो कभी कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती कि वह संबंध जुड़ने से पहले ही बिखर जाता। एक बार तो ऐसा हुआ कि विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई थी, लेकिन विवाह के ठीक 3 दिन पहले उस राज्य के राजकुमार को एक ऐसा भीषण स्वप्न आया कि उसने विवाह से इनकार कर दिया है। महाराजा सुरेंद्र पाल हर बार भारी मन और नम आंखों के साथ वापस कृष्णनगर लौटते। उनकी निराशा अब उनके मुख पर स्पष्ट झलकने लगी। राजमहल जो कभी खुशियों का केंद्र था, अब वहां सन्नाटा पसरने लगा था। रानी सुमेधा का स्वास्थ्य भी अपनी पुत्रियों की चिंता में गिरने लगा। वे रात रात भर जाग कर भगवान विष्णु के सम्मुख दीपक जलाती और बस यही प्रार्थना करती, हे नारायण, हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ है कि मेरी फूल जैसी कोमल बेटियां अपने ही घर में कैद होकर रह गई है? क्यों उनके भाग्य के द्वार बंद है? राजकुमारियां जो कभी नगर के उद्यानों में प्रजा के बीच चहकती थी, अब उन्होंने महल की खिड़कियों से बाहर देखना भी बंद कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि वे अपने पिता और इस राज्य के लिए एक कलंक बन गई है। नगर की प्रजा जो पहले अपनी राजकुमारियों का गुणगान करती थी, अब दबी जुबान से तरह तरह की बातें करने लगी थी। कोई कहता कि महाराजा के किसी पुराने पाप का फल है, तो कोई इसे किसी प्रेत बाधा का साया बताता। महाराजा के लिए सबसे कष्टदायी क्षण वह होता था जब वे नगर भ्रमण पर निकलते थे और अपनी प्रजा की नजरों से नजरें नहीं मिला पाते थे। एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके चरणों में दुनिया झुकती थी, वह आज अपनी प्रजा के सामने मुंह छिपाने पर मजबूर होता था। वर्ष बीतते गए और स्थिति भी विकट होती गई। महाराजा को लगने लगा कि अब उनकी बेटियों का विवाह कभी नहीं होगा और वे कुंवारी ही वृद्ध हो जाएगी। यह विचार उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। तभी एक दिन कृष्णनगर की सीमाओं पर एक अलौकिक दृश्य देखा गया। एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण जिनके मुख पर सूर्य जैसा प्रकाश था और जिनके हाथ में एक दिव्य कमंडल था, नगर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल में एक ऐसी गंभीरता थी कि जो भी उन्हें देखता वह स्वयं ही नतमस्तक हो जाता। उनके आने की खबर जैसे ही पूरे नगर में फैली तो महाराजा सुरेंद्र पाल के कानों तक भी वह खबर पहुंची। जैसे ही महाराजा को पता चला कि कोई दिव्य महापुरुष पधारे हैं, वे अपनी सुध बुध खोकर नंगे पांव ही महल से बाहर दौड़ पड़े। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि वे एक राजा है। उन्होंने ब्राह्मण देवता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से उन्हें महल में लेकर आए। महल के मुख्य कक्ष में महाराजा ने स्वयं ब्राह्मण देव के चरण धोए और उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। महाराजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े ही मामलिक स्वर में कहा, हे ऋषिवर, आप साक्षात नारायण के दूत बनकर मेरे राज्य में आए हैं। मेरा मान सम्मान और मेरी प्रजा सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा हृदय जल रहा है। मेरी पांचों पुत्रियां विवाह योग्य है, गुणवती है, फिर भी उनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि उनका विवाह नहीं हो रहा है। हर बार रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट जाता है। कृपया मुझे बताइए कि मुझसे क्या भूल हुई है। वह ब्राह्मण देवता कुछ समय तक शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मगन हो गए। महल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। रानी सुमेधा और पांचों राजकुमारियां भी पर्दे के पीछे से इस दृश्य को देख रही थी। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि में एक विशेष करुणा थी। उन्होंने महाराजा की ओर देखा और एक गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुम्हारी पीड़ा का कारण कोई वर्तमान का दोष नहीं है। यह सब तुम्हारे पितरों के कारण हो रहा है। महाराजा चौंक गए। उन्होंने कहा, पितरों के कारण? हे देव, मैंने तो सदा धर्म का पालन किया है। ब्राह्मण ने विस्तार से बताते हुए कहा, राजन, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे वंश में पितरों का तर्पण उचित विधि से नहीं हुआ है।
तुम्हारे पितर तृप्त नहीं हैं, वे भूखे प्यासे हैं और उनकी यह अतृप्ति ही तुम्हारे परिवार पर छाया बनकर मंडरा रही है। जब तक पितर प्रसन्न नहीं होते तब तक कुल में मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो सकते। यही कारण है कि तुम्हारी बेटियों के विवाह में बार बार बाधा आ रही है। यह बाधा मनुष्य नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियां खड़ी कर रही है। यदि तुमने शीघ्र ही पितरों का उद्धार नहीं किया तो यह संकट तुम्हारे राज्य को भी निगल सकता है। महाराजा का शरीर कांप उठा। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई ऋषिवर, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करूं? मेरी बेटियों का भविष्य कैसे संवरेगा? ब्राह्मण देव ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो राजन, हर समस्या का समाधान भगवान विष्णु ने शास्त्रों में दिया है। आने वाली चैत्र मास की अमावस्या वो दिव्य तिथि है जब पितृ के द्वार धरती के लिए खुलते हैं, यानी कि पितृ धरती पर आते हैं। तुम्हें पूरे परिवार के साथ अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का तर्पण और पूजन करना होगा। प्रिय भक्तों, महाराजा सुरेंद्रपाल ने जब उन तेजस्वी ब्राह्मण के मुख से पितृदोष और उनके निवारण की बात सुनी तो उनके मन में आशा की एक नई किरण जागी। उन्होंने ब्राह्मण देव के चरणों को स्पर्श करते हुए अत्यंत करुण स्वर में विनती की, हे ईश्वर, आप मेरे कुल के रक्षक बनकर आए हैं। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि वह चैत्र अमावस्या की पूजा क्या है। मुझे अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए किन विधियों का पालन करना होगा? मैं अपनी पुत्रियों के सुख के लिए कठिन से कठिन तप करने को तैयार हूँ। ब्राह्मण देव ने महाराजा के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, राजन, भक्ति में ही शक्ति है। चैत्र अमावस्या के दिन तुम्हें सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में स्नान करना होगा। उसके पश्चात अपने पितरों के निमित्त काले तिल, जल और पुष्पों से तर्पण करना होगा। याद रहे राजन, पितरों की तृप्ति का मार्ग साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से होकर जाता है। उस दिन तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए विष्णु जी की विशेष पूजा करनी होगी। पितरों के लिए पिंड दान करना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। यदि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सच्चे मन से बिना किसी अहंकार केवल सेवा भाव से यह कार्य करोगे तो तुम्हारे पितर अवश्य प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद तुम्हारी पुत्रियों के जीवन से सारे अवरोध मिटा देगा, यानी कि सारे कष्ट मिटा देगा। महाराजा ने उसी सन संकल्प लिया। पूरे कृष्ण नगर में यह घोषणा कर दी गई कि आने वाली चैत्र अमावस्या को राज्य का हर नागरिक अपने अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा और भगवान विष्णु की आराधना करेगा। जैसे जैसे अमावस्या की तिथि निकट आने लगी, महाराजा रानी सुमेधा और पांचों राजकुमारियों ने स्वयं को मानसिक रूप से शुद्ध करना प्रारंभ कर दिया। महल में विलासिता के साधनों को हटा दिया गया। सादा भोजन और निरंतर प्रभु सिमरनी उनका जीवन बन गया। वे पांचों राजकुमारियां जो कभी अपनी किस्मत को कोसती थी, अब भगवान विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर घंटों भजन कीर्तन किया करती थी, मंत्रों का जाप करती थी। उनकी आंखों में अब दुख के आंसू नहीं बल्कि भक्ति का नीर था। अतः वह पावन सुबह आ गई। चैत्र अमावस्या का सूर्य अभी उदय नहीं हुआ था। सारा आकाश हल्के बैंगनी और केसरिया रंग में रंगा था। कृष्ण नगर की पवित्र नदी के तट पर महाराजा सुरेंद्रपाल, रानी सुमेधा और उनकी पांचों पुत्रियां उपस्थित थी। महाराजा ने हाथ में कुश और तिल लेकर ब्राह्मण के बताए अनुसार तर्पण प्रारंभ किया। प्रिय भक्तों, उस समय का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। महाराजा जब अपने पूर्वजों का नाम लेकर जल अर्पित कर रहे थे तो उनकी वाणी कांप रही थी। वे मन ही मन कह रहे थे, हे मेरे पूज्य पूर्वजों, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो और यदि हमसे अनजाने में आपका अनादर किया गया हो तो हमें क्षमा करे। यह जल और यह श्रद्धा सुविधा स्वीकार करे और अपनी इन पुत्रियों को अपना आशीष दे। तर्पण के पश्चात राजा और रानी सुमेधा और
उनकी पांचों पुत्रियों ने भगवान विष्णु की एक भव्य प्रतिमा के सम्मुख पूजा अर्चना की। पांचों राजकुमारियों ने मिलकर पीले पुष्पों की माला बनाई और भगवान विष्णु को अर्पित की। उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते हुए कहा, हे जगत के पालनहार, आप ही विघ्नों को हरने वाले हैं। आप ही हमारे पितरों को सद्गति प्रदान करने वाले हैं। हमारी नैया आपके ही भरोसे है। उस दिन महाराजा ने केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के उन सभी मृत आत्माओं के लिए भी दान पुण्य किया जिसका कोई तर्पण करने वाला नहीं था। उन्होंने ब्राह्मणों को सुंदर वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दी। वो गायों और कुत्तों को भोजन कराया गया क्योंकि माना जाता है कि पितर उन्हीं के रूप में आकर अपना अंश ग्रहण करते हैं। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, एक अद्भुत घटना घटी। उस समय आकाश बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक कहीं से एक शीतल और सुगंधित हवा का झोंका आया। वह हवा इतनी सुखद थी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके सिर पर ममता भरा हाथ रख दिया हो। महाराजा सुरेंद्रपाल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू शांति के थे। उन्हें महसूस हो गया था कि उनके पितर तृप्त हो चुके हैं और भगवान विष्णु की कृपा उन पर बरस चुकी है। रानी सुमेधा ने भी अपनी बेटियों के चेहरे पर एक नई चमक देखी। जो बेटियां कल तक मुरझाई हुई कली जैसी दिखती थी, आज उनके चेहरे पर साक्षात देवी जैसा तेज था। ऐसा लग रहा था मानो उनके जीवन का अंधकार मिट चुका हो और एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है। प्रिय भक्तों, चैत्र अमावस्या की वह दिव्य पूजा संपन्न हो चुकी थी। भगवान विष्णु की कृपा और पितरों के आशीर्वाद का प्रभाव धीरे धीरे पूरे कृष्ण नगर में दिखाई देने लगा था। वह भोजन वातावरण जो वर्षों से महल की छतों पर छाया हुआ था, अब पूरी तरह से ठंड चुका था। हवाओं में एक अलग ही ताजगी थी और महल के कोने कोने में जैसे नई प्राणवायु का संचार हो गया था। महाराजा सुरेंद्रपाल के मुख पर अब वह चिंता की लकीरें नहीं थी जो कभी उनके माथे पर स्थायी रूप से बस गई थी। उन्हें अब अपने भीतर एक अपार शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे कोई भारी ऋण उनके कंधों से उतर गया हो। रानी सुमेधा भी अब प्रसन्न रहने लगी थी। वे अपनी पांचों राजकुमारियों को देखती तो उन्हें उनके मुख पर एक अलौकिक कांत यानी कि एक अलौकिक शांति दिखाई देती थी। वे पांचों बहनें जो कभी समाज के तानों और अपनी भविष्य की अनिश्चितता से डरी सहमी रहती थी, वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने फिर से संगीत सीखना, चित्रकारी करना और नगर के उद्यानों में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। प्रजा भी उन्हें देखकर हर्षित होती थी और अब नगर में उनके विवाह को लेकर होने वाली कहासुनी बंद हो चुकी थी। हर कोई बस उस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था जो पितरों के प्रसन्न होने के बाद घटित होने वाली थी। पितृ पूजा के ठीक 11 दिन की बात है। कृष्ण नगर के मुख्य द्वार पर स्वर्ण जड़ित रथों का एक विशाल काफिला रुका। उन रथों पर जो ध्वजा लहरा रही थी वे अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राज्य धर्मपुरी के थे। धर्मपुरी के महाराज महाराजा आदित्य प्रताप स्वयं उस काफिले का नेतृत्व कर रहे थे। महाराजा आदित्य प्रताप के बारे में प्रसिद्ध था कि वे स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त है और उनका राज्य सत्य और न्याय की नींव पर खड़ा है। महाराजा सुरेंद्रपाल को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर उनका भव्य स्वागत किया। महल के अतिथि कक्ष में जब दोनों राजाओं की भेंट हुई तो महाराजा आदित्य प्रताप ने एक अत्यंत विस्मयकारी बात बताई। उन्होंने कहा, मित्र सुरेंद्रपाल, मैं यहाँ किसी राजनीतिक संधि के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पर एक दिव्य प्रेरणा लेकर आई है। ठीक चैत्र अमावस्या की उस पावन रात्रि को जब सारा संसार गहरी निद्रा में था, मुझे स्वप्न में साक्षात नारायण के दर्शन हुए। प्रभु ने मुझसे कहा कि कृष्ण नगर के राजा ने अपने पूर्वजों को तृप्त कर दिया है।
अब उनके घर की लक्ष्मी स्वरूपा कन्याएं विवाह के लिए तैयार है। प्रभु ने ही मुझे संकेत दिया है कि मेरे पांचों पुत्र जो हर प्रकार की विद्या में निपुण हैं, उनके लिए आपकी पांचों राजकुमारियों से श्रेष्ठ बहुएं इस संसार में और कहीं नहीं हो सकती। यह सुनकर महाराजा सुरेंद्रपाल की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे समझ गए कि यह केवल एक शौक नहीं बल्कि उनके पितरों की प्रसन्नता और भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष कृपा का फल है। जिस बाधा को बड़े बड़े ज्योतिषी नहीं समझ पाए थे, उसे एक सच्चे भाव से की गई प्रीत पूजा ने जड़ से समाप्त कर दिया था। महाराजा आदित्य प्रताप के पांचों पुत्र जो बल बुद्धि और संस्कारों में आदित्य थे, वे भी इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न थे। महाराजा सुरेंद्रपाल ने तुरंत अपनी पांचों पुत्रियों को सभा में बुलाया। जब वे पांचों राजकुमारियां शालीनता और मर्यादा के साथ सभा में प्रविष्ट हुई तो महाराजा आदित्य प्रताप उनकी सात्विकता और तेज को देखकर दंग रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो साक्षात लक्ष्मी जी के 5 स्वरूप उनके सामने खड़े हो। उसी सन दोनों राजाओं ने इस पावन संबंध पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। पूरे कृष्ण नगर में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। प्रजा झूम उठी, गलियों को दीपों से सजाया गया और हर घर में भगवान विष्णु के नाम से संकीर्तन होने लगा। प्रिय भक्तों, जैसे जैसे विवाह की घड़ी निकट आने लगी, कृष्ण नगर का वैभव अपनी पराकाष्ठा पर था। वह नगर जो कुछ समय पहले तक अपनी राजकुमारियों के भविष्य को लेकर मौन और उदास रहता था, आज उत्सव के महासागर में डूबा हुआ था। महाराजा सुरेंद्रपाल ने आदेश दिया कि महल के द्वार हर उस व्यक्ति के लिए खुले रहेंगे जो इस पावन मिलन का साक्षी बनना चाहता है। लेकिन इस उत्सव की सबसे सुंदर बात यह थी कि महाराजा ने आनंद के अतिरेक में भी अपने पितरों और भगवान विष्णु को नहीं बुलाया था। विवाह से पूर्व धर्मपुरी के पांचों राजकुमारों का कृष्ण नगर की सीमा पर आगमन हुआ। प्रिय भक्तों, उन राजकुमारों का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें देखकर लगता था मानो स्वयं 5 तत्वों ने मानवीय रूप धारण कर लिया हो। ज्येष्ठ राजकुमार वीर प्रताप शौर्य की प्रतिमूर्ति थे। दूसरे राजकुमार ज्ञान प्रताप के मुख पर विद्या का तेज था। तीसरे राजकुमार कला प्रताप संगीत और शिल्प में निपुण थे। चौथा राजकुमार न्याय प्रताप और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे और सबसे छोटे राजकुमार भक्ति प्रताप का हृदय सदैव श्री हरि के चरणों में लगा रहता था। जब इन पांचों राजकुमारों ने महल में प्रवेश किया तो रानी सुमेधा की आंखों में संतोष के आंसू बह निकले और उन्होंने उन सब का विधिवत स्वागत किया। उन्होंने मन ही मन अपने पूर्वजों को नमन किया, क्योंकि वे जानती थी कि आज उनके घर जो सुयोग्य वर आए हैं वे उसी अमावस्या के तर्पण का फल है। राजकुमारियों और राजकुमारों का प्रथम मिलन अत्यंत गरिमामय और मर्यादित था। पांचों बहनें जो कभी समाज की नजरों से बचती फिरती थी, आज अपने पिता के गौरव को बढ़ते देख गर्व से भर उठी थी। महाराजा सुरेंद्रपाल ने उस तेजस्वी ब्राह्मण देव को पुनः आमंत्रित किया जिन्होंने उन्हें संकट से उबारा था। उन ब्राह्मण देव ने महाराजा से एक बहुत ही मार्मिक बात कही, राजन, यह पांचों विवाह केवल परिवारों का मिलन नहीं है, बल्कि यह पितृ से मुक्ति का महायज्ञ है। विवाह के मंडप में बैठने से पूर्व इन पांचों वरों और वधुओं को पुनः अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना होगा, क्योंकि उन्हीं की प्रसन्नता से यह संभव हुआ है। पूरे राजमहल को फूलों से ऐसा सजाया गया था जैसे स्वयं ऋतुराज बसंत वहां ठहर गए हो। स्तंभों पर चंदन का लेप किया गया था और वातावरण में धूप और गुगल की सुगंध फैली हुई थी। महाराजा ने दूर दूर से आए कलाकारों को आदेश दिया कि वे केवल भगवान विष्णु की लीलाओं का ही गान करें। कृष्ण नगर की हर गली में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की गूंज सुनाई दे रही थी। तैयारियां इतनी भव्य थी कि देवलोक से देवता भी कौतूहल वंश झांकने लगे थे।
सोने के पात्रों में गंगा जल भरकर रखा गया था। रेशमी वस्त्रों और रत्नों के अंबार लगे थे, लेकिन महाराजा का मन इन भौतिक सुखों से अधिक इस बात पर केंद्रित था कि उनकी बेटियां अब सुखी और खुश होगी। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दीन दुखियों में बांट दिया, ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति इस दिन भूखा ना सोए। विवाह की पूर्व संध्या पर एक अत्यंत भावुक दृश्य उपस्थित हुआ। महाराजा सुरेंद्रपाल अपनी पांचों पुत्रियों के कक्ष में गए। वहां उन्होंने देखा कि पांचों बहनें मिलकर पितरों के निमित्त दीप जला रही थी। सबसे बड़ी राजकुमारी ने पिता के चरण स्पर्श किए और रोंदे हुए गले से कहा, पिताजी, हमने सुना था कि बेटियां पिता पर बोझ होती है, लेकिन आपने आज सिद्ध कर दिया है कि यदि पिता का विश्वास और भगवान की कृपा साथ हो तो भाग्य की लकीरें भी बदली जा सकती है। महाराजा ने अपनी सभी पुत्रियों को गले लगा लिया। उस समय पिता और पुत्रियों के बीच का वह मौन संवाद वहां उपस्थित हर दासी और मंत्री की आंखों को भिगो गया। प्रिय भक्तों, विवाह की उस पूर्व संध्या पर पूरा कृष्णनगर सो रहा था, लेकिन महाराजा सुरेंद्रपाल की आंखों में नींद नहीं थी। वे अपने शयन कक्ष की बालकनी में खड़े होकर उस अनंत आकाश को निहार रहे थे, जहां नक्षत्र अपनी मंद मंद आभा बिखेर रहे थे। उनका मन कृतज्ञता के भाव से इतना भारी था कि उन्हें लग रहा था मानो उनका हृदय अभी पिघल कर बह जाएगा। वे बार बार मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का धन्यवाद कर रहे थे और अपने पूर्वजों का भी धन्यवाद कर रहे थे। तभी रात्रि के उस शांत पहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने महाराजा के रोम रोम को पुलकित कर दिया। अचानक उनके शयन कक्ष में एक अलौकिक दूधिया धवल प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना शीतल था कि महाराजा की आंखों को रत्ती भर भी कष्ट नहीं हुआ। उस प्रकाश के बीच में महाराजा ने देखा कि उनके स्वर्गवासी पिता पितामह और उनके वंश के 5 पीढ़ियों के पूर्वज एक कतार में खड़े हैं। उनके चेहरे पर वह तेज था जो केवल दिव्य लोकों में रहने वाली पुण्य आत्माओं के पास होता है। महाराजा सुरेंद्रपाल अवाक रह गए। उन्होंने थरथराते हुए हाथ जोड़े और भूमि पर साष्टांग दंडवत कर दिया। उनके पूर्वजों के ज्येष्ठ सदस्य ने आगे बढ़कर महाराजा के मस्तक पर हाथ रखा और अत्यंत मधुर वाणी में कहा, पुत्र सुरेंद्रपाल उठो, आज हम सब तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारी उस एक दिन की चैत्र अमावस्या की श्रद्धापूर्ण भक्ति और तर्पण ने हमें उन बंधनों से मुक्त कर दिया है जो अतृप्ति के कारण हमें जकड़े हुए थी। तुम्हारी प्रार्थना बैकुंठ तक पहुंची है। आज तुम्हारी पुत्रियों का विवाह केवल मनुष्य का मिलन नहीं है, बल्कि यह हमारे वंशज के उदय का उत्सव है। जाओ पुत्र, निश्चिंत होकर अपनी पुत्रियों का कन्यादान करो। तुम्हारा कुल अब युगों युगों तक धर्म के मार्ग पर चलेगा। इतना कहकर वे दिव्य दिव्य पुरुष उस प्रकाश के पुंज में विलीन हो गए। जब महाराजा की चेतना वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में अभी भी तुलसी और चंदन की वह दिव्य सुगंध शेष थी जो उन पितरों के साथ आई थी। महाराजा का रोम रोम खिल उठा। अब उनके मन में रत्ती भर भी संशय नहीं था। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ ही कृष्णनगर उत्सव के नाद से गूंज उठा। शंख की ध्वनि, ढोल नगारों की थाप और वेद मंत्रों के उच्चारण ने आकाश को पवित्र कर दिया। वह ऐतिहासिक पल आ गया था जब एक साथ 5 राजकुमारियों का पानी ग्रहण संस्कार होना था। विवाह मंडप को साक्षात देवलोक की भांति सजाया गया था। मंडप के केंद्र में भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा विराजमान थी, जिसके सम्मुख 5 अग्निकुंड प्रज्वलित किए गए थे। जब 5 राजकुमारियां अपनी सखियों के साथ मंडप में आई तो उनकी शोभा वर्णन से परे थी। उन्होंने जो रेशमी वस्त्र धारण किए थे वे पितरों के आशीर्वाद से स्वर्ण की भांति चमक रहे थे।
पांचों राजकुमार जो धर्मपुरी के गौरव थे अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। जैसे ही महाराजा सुरेंद्रपाल और रानी सुमेधा ने अपनी पुत्रियों के कन्यादान का संकल्प लिया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हर कोई विस्मित था कि बिना किसी मेघ से यह पुष्प कहां से आ रहे हैं। पुरोहितों ने जब विवाह के मंत्र पढ़ने शुरू किए तो उनकी आवाज में एक अद्भुत गूंज थी। एक एक करके जब राजकुमारों ने राजकुमारियों का हाथ थामा तो ऐसा लगा मानो 5 पवित्र नदियां सागर में मिल रही हो। अग्नि के 7 फेरे लेते समय राजकुमारियों के मन में जो शांति थी वह उनके मुख की मुस्कान से स्पष्ट झलक रही थी। वे पिता की वह चिंता, वह समाज के ताने और वह अकेलापन अब एक धुंधले सपने की तरह पीछे छूट चुका था। विवाह की रस्में पूरी हुई और महाराजा ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दान दक्षिणा दी। नगर के हर दीन दुखी, हर जीव जंतु को उस दिन तृप्त किया गया। महाराजा ने अनुभव किया कि जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो समस्त प्रकृति हमारा साथ देने लगती है। वह विवाह केवल एक उत्सव नहीं था बल्कि श्रद्धा की जीत का प्रमाण था। प्रिय भक्तों, अब वह क्षण आ चुका था जिसकी कल्पना मात्र से पत्थर का हृदय भी पिघल जाए। विवाह के मंगल गीतों की गूंज अब धीरे धीरे विदाई की करुण स्वर लहरियों में बदलने लगी थी। सूरज अपनी लालिमा समेट कर अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, मानो वह भी इस विदाई के दृश्य को देख अपनी आंखें मूंद लेना चाहता हो। महल के मुख्य द्वार पर स्वर्ण जड़ित 5 विशाल रथ खड़े थे जिस पर धर्मपुरी का राज चिन्ह अंकित था। रानी सुमेधा का हृदय जैसे फटा जा रहा था। उन्होंने एक एक करके अपनी 5 बेटियों को गले लगाया। कल तक जो बेटियां उनकी आंखों का तारा थी, जिनके हंसने से आंगन में फूल खिलते थे, आज वे पराये घर की लक्ष्मी बनने जा रही थी। रानी की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राजकुमारियों की भी वही दशा थी। वे अपनी माँ के आंचल को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन नियति का विधान यही है कि जिस कली को पिता के उपवन में सींचा जाता है उसे दूसरे के घर की बगिया महकने के लिए जाना ही पड़ता है। महाराजा सुरेंद्रपाल जो अब तक अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे थे, अपनी पुत्रियों के पास आए। उनके चेहरे पर एक गंभीर शांति थी, परंतु उनकी आंखों की नमी उनके भीतर के पिता को उजागर कर रही थी। उन्होंने 5 राजकुमारियों को अपने समीप बिठाया और वह अंतिम ज्ञान दिया जो हर स्त्री के लिए संसार का सबसे बड़ा आभूषण है। महाराजा ने कहा, मेरी प्यारी पुत्रियों, आज तुम एक नए जीवन की दहलीज पर खड़ी हो। याद रखना, तुम केवल इस कुल की बेटियां ही नहीं बल्कि अब धर्मपुरी का मान मर्यादा भी हो। जिस प्रकार तुमने कृष्ण नगर के मान को बढ़ाया है, वैसे ही अपने ससुराल में प्रेम, धैर्य और सेवा से सबका मन जीत लेना। कभी भी धर्म का मार्ग मत छोड़ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस पितृभक्ति और श्री हरि की कृपा से आज तुम्हारा यह मंगल उत्सव सफल हुआ है, उसे कभी मत भूलना। हर वर्ष चैत्र अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को याद रखना और निर्धनों की सेवा करना, क्योंकि जो स्त्री अपने पितरों और अतिथियों का सत्कार करती है उसके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। पिता की यह बातें सुनकर राजकुमारियों ने महाराजा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई। ज्येष्ठ राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपकी दी हुई शिक्षा हमारे जीवन का आधार रहेगी। आपने हमें सिखाया है कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब भी ईश्वर का द्वार खुला रहता है। हम वादा करती है कि हम आपके संस्कारों को कभी झुकने नहीं देंगी। जैसे ही राजकुमारियां रथ पर आरूढ़ हुई,
पूरे कृष्ण नगर की प्रजा की आंखों में आंसू थे। लोग अपने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर अपनी प्रिय राजकुमारियों को अंतिम विदाई दे रहे थे। जैसे जैसे रथ आगे बढ़े और उनकी धूल भी आंखों से ओझल हो गई, महाराजा सुरेंद्रपाल ने लंबी सांस ली। उन्हें आज वह परम सुख प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतीक्षा वे वर्षों से कर रहे थे। प्रिय भक्तों, इस कथा का फल अत्यंत चमत्कारी है। महाराजा सुरेंद्रपाल की बेटियों ने धर्मपुरी जाकर न केवल अपने विवाहित जीवन को स्वर्ग बनाया, बल्कि उनके आने से उस राज्य में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। महाराजा सुरेंद्रपाल और रानी सुमेघा ने अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति और समाज सेवा में व्यतीत किया। यह पावन कथा हमें सिखाती है कि हमारे पितर केवल इतिहास नहीं है, वे हमारी जड़ें हैं। जैसे जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, वैसे ही पितरों के निमित्त किया गया दान और तर्पण हमारे पूरे कुल को संकटों से बचा लेता है। विशेषकर चैत्र अमावस्या के दिन जब हम भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावटें और संकट, चाहे वह विवाह की हो, संतान की हो, धन की हो या स्वास्थ्य की हो या स्वयं की हो, दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनता और पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके पितर तृप्त होकर उसे अखंड सौभाग्य और सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में कभी दरिद्रता और क्लेश का वास नहीं होता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की यह दिव्य और मार्मिक कथा पसंद आई हो तो इसे केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने मित्रों और अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करें, क्योंकि पुण्य का प्रकाश बांटने से बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय पितरदेव अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हर दिन आप ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली दिव्य कथाओं का लाभ उठा सके। भगवान विष्णु और आपके पितरों की कृपा आप पर सदा बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, पितर देवताओं की जय हो।